ठीक है, क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, हो रहा होगा क्लास में, है ना? क्या है इसमें यहाँ क्वेश्चन देख रहा है? चलो हम उधर से ही आके रीड कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, इफ द रीडिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मेन्स वोल्टेज बाई अ वोल्ट मीटर इज 200 वोल्ट, then the root mean square value of voltage is reading of voltmeter 200 एम्पीयर 200 वोल्ट। then the root mean square value पूछिए। हमने अल्टरनेटिव वोल्टेज वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती वही आ रहा है, तो इसका मतलब सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? 200 पूछ लो एक बार तुम लोग। देखो 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 V/2 अरे IRMS इक्वल्स टू I0/2। क्वेश्चन में जो सामने विजुअल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, इफ द रीडिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मेन्स वोल्टेज बाई ए वोल्ट मीटर इफ 200 वोल्ट। कैसे होगा? IRMS इक्वल्स टू I0/2 होता है आकाश, हाँ होता है। IRMS पे 200 डालेंगे, हमें रीडिंग उसकी है और रूट 2 से I0 हमें निकालना है, I0 दिया है ना। अच्छा नहीं IRMS नहीं निकालना है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज DRMS निकालना है ना। हाँ 100 होगा मेरे ख्याल से। वेदांत तुम्हारे अकॉर्डिंग? 200। अच्छा, तो दोनों का आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा सी, बिकॉज द वोल्ट कॉन्सेप्ट में जाओ, वोल्ट मीटर रीड्स ओनली द RMS वैल्यू। वोल्ट मीटर जो रीड करता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, कहीं भी ऐसा लिखा है क्या कि मैक्सिमम वैल्यू है? कोई बात नहीं, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इसके आंसर को, सी करेक्ट। सी आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को तो बोर्ड पे सॉल्व करने की नीड है नहीं, वर्क हो जाएगा यहाँ पे, इस पे। अच्छा यहाँ पर टच करना, देखें मार्क हो रहा है, हो रहा है। मतलब करेक्ट ऑप्शन ये है 200 पूरा। नितिन क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम्हारे? चलो यही रख दो। चलो वो तो आ ही गया होगा। ना दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। इसका तो 100% सी होगा। देख लेते हैं, चेक करने पता चलेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से। द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इन AC सर्किट इज 4 एम्पियर, द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 4√2 एम्पियर, 2√2 एम्पियर। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इज इन AC सर्किट, एमीटर की रीडिंग है 4 एम्पियर, द पीक वैल्यू ऑफ, तो जैसे कि वोल्ट मीटर RMS रीडिंग लेता है ऐसे ही एमीटर भी RMS रीडिंग लेता है। मतलब ये IRMS बता रहा है 4 एम्पियर, पूछ रहे हैं पीक वैल्यू। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? I0/√2। तो I0 क्या हो जाएगा? IRMS इंटू √2। तो IRMS गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाई √2, दिस इज 4√2। आंसर कौन सा होगा? सी। तो इसका मतलब इसको यही मार्क कर लें, इसको भी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस आने की। अच्छा था, हो गया अभी नहीं। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? इसको भी वापस ले आते हैं। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, क्या बताते हो तुम लोग। ये है क्वेश्चन थर्ड। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0 इज 5√2a, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ RMS। कौन सा ऑप्शन होगा? 5 पक्का। I0 की वैल्यू गिवन है, IRMS पूछा है, √2 से डिवाइड ही तो करना है, तो 5 हो जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा? ए करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी हो गया।
ये ज्यादा सही है, क्वेश्चन ऐसे ही आने चाहिए। यही एग्जामिनेशन हॉल में इजी नहीं लगते हैं इतने, यही लगते हैं ये। फोर्थ क्वेश्चन ये है, द पीक वोल्टेज इन 220 वोल्ट एसी सोर्स इज 220 वोल्ट, अबाउट 160 वोल्ट, अबाउट 310 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन 440 वोल्ट। तुम लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है? हाँ वेदांत बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। क्या चीज? सी ऑप्शन लिखा है अबाउट 310 वोल्ट। सर 160 है वो, क्योंकि सर इसका √2 से डिवाइड करेंगे तो 155। अरे सिंपल सा है, पीक वोल्टेज इन 220 वोल्ट एसी सोर्स। पीक वोल्टेज पूछ रहे हैं और 220 वोल्ट एसी सोर्स दिया है, तो इसका मतलब एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है। 220 का मतलब आरएमएस गिवन है। पूछ रहे हैं पीक वोल्टेज, तो बी नॉट निकालना है। तो बी नॉट क्या होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 220 मल्टीप्लाई बाई √2। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.41। 220 को 1.41 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। हाँ आई नॉट या बी नॉट? हाँ इसमें दिया कुछ नहीं है, बी नॉट पूछा है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यही तो कह रहे हैं कि रीड कैसे किया करो। द पीक वोल्टेज इन 220 वोल्ट एसी सोर्स। एसी सोर्स का वोल्टेज गिवन है और पीक वोल्टेज पूछ रहे हैं। इफ पीक तो बी नॉट पूछ रहे हैं, तो बी आरएमएस गिवन है, तो 310 आ रहा है अप्रोक्स। तो अगर 310 आ रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फोर्थ है ना ये, फिफ्थ होगा मतलब नेक्स्ट ये। इफ द आरएमएस करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। अब ध्यान दो क्वेश्चन पे, आरएमएस करंट गिवन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इफ ए 5√2 है, बी कितना है 5√2 सॉरी √3/2 एम्पियर, सी 5/6, डी 5/√2 एम्पियर। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू गिवन है। इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो 5/3 क्या होता है सर? 60 और sin 60 के लिए sin 60 √3/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। आरएमएस वैल्यू कितनी है इसने? यहाँ 5। सर इसका सर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन कितना है? 5√3/2। अच्छा, आई इक्वल टू 5 आरएमएस है, और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और टाइम गिवन है 103 सेकंड। देख भी लो ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आरएमएस वैल्यू गिवन है, पूछा क्या है? 103 सेकंड पे मैक्सिमम पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब आई नॉट निकालना है। तो ये जो गिवन है आरएमएस है, आरएमएस का मतलब होगा जो आई होता है डरली, वो होती आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू आई नॉट हम जो निकालेंगे वो आरएमएस की डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई √2 होगी, साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई एफ लिख लेते हैं तो इंटू 50 हो जाएगा। टी की जो वैल्यू है 1/3 सेकंड डाल देते हैं, 300। तो ये 50 हो गया, 50 इंटू 2 100, ये तो 100 कैंसिल हो गया। तो ये 5/√2 साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60, 5/√2 इंटू √3/2। सही होगा ना? सॉरी ये मिस्टेक है, 5√2 होगा। आई नॉट चाहिए ना सर, आई नॉट चाहिए, आई आरएमएस दे रखी। हाँ तो 5। हाँ तो 5√2 ही ना ये। हाँ
5√2 है। हाँ, तो √2 और √2 से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5√3/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हो जाए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो तो फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। फिक्स था ना क्वेश्चन, मतलब फिक्स होगा ये। When a voltage measuring device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage of 220 volt. This means the input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage. The maximum input voltage is 220 volt. The meter reads not B but B bar square and it's calibrated to the read under root B bar square. The pointer of the meter is struck by the some mechanical defect. बताओ तुम लोग सोच के कौन सा आंसर है? पेन कहाँ रख दिया? सी। इसलिए कौन सा होगा तुम्हारा अकॉर्डिंग? सारे लोग तुम बची हो डी के साथ चली जाओ। When a voltage measuring device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage 220 volt. This means the input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमें लग भी रहा है आंसर इससे पता है एनसीईआरटी एग्जांपल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो फर्स्ट है बी में द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, तो मैक्सिमम नहीं रीड करता है कोई भी वोल्ट मीटर। सी द मीटर रीड्स नॉट बी बट बी बार स्क्वायर एंड कैलिब्रेट टू द रीड अंडर रूट बी बार स्क्वायर। द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक इन सम मैकेनिकल डिफेक्ट। तो वेदांत तुम्हारा आंसर करेक्ट है, सी होगा। क्यों होता है ये हम बता देंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, वोल्ट मीटर रीड्स ओनली बीआरएमएस वैल्यू, एमीटर इज आल्सो, और बीआरएमएस का मतलब क्या होता है? अंडर रूट बी बार स्क्वायर। हाँ बोर्ड में बता देते हैं, अभी 1 मिनट। ये देखो ये क्वेश्चन फिक्स था हमारा। इसमें जो वोल्ट जब हम बीआरएमएस कैलकुलेट करते हैं तो बीआरएमएस का मतलब ये होता है अंडर रूट बी1 स्क्वायर प्लस बी2 स्क्वायर अप टू वीएन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और इनडायरेक्टली इसको हम क्या लिखते हैं? बी, ये जो वैल्यू है बीआरएमएस, बी बार स्क्वायर, जितने भी वोल्टेज है उनका स्क्वायर रूट चाहिए हमें, ठीक है? तो ये बार है, तो एक्चुअल बी से लेस और ग्रेटर के बीच में ये बार आता है, उसका भी स्क्वायर रूट। तो ये सिर्फ सी में गिवन है पूरा। तो वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है वो आरएमएस वैल्यू रीड करता है, वो एक्चुअली ये होती है। तो जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन में हम लोग को बता रखा है कि वो हमने एसी मेन से कनेक्ट किया। एसी मेन का मतलब क्या होगा? हाँ तो एसी है तभी तो आरएमएस कैलकुलेट होगा, डीसी में आरएमएस तो होगा ही नहीं, है ना? ये तो गलत हो गया। हाँ तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और बी पार्ट जो है उसका भी कोई मीनिंग नहीं है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। हाँ तो मैक्सिमम आरएमएस जब रीड करता है तो मैक्सिमम कैसे होगा? आरएमएस मैक्सिमम तो होता नहीं, मैक्सिमम तो बी नॉट होता है जो √2 टाइम्स होता है पूरा, तो इसका मतलब वो भी नहीं है, तो सी बचेगा फिर। और अगर डिफेक्ट ही है तो रीडर यूज क्यों किया जाएगा? पॉइंटर के डिफेक्ट को यूज ही क्यों करेंगे पूरा, ठीक है? तो इसलिए ये फिक्स होगा इसका। फिलहाल इसको रख कर दिया जाए। क्वेश्चन चेंज करने के लिए ये कैंडिडेट होना चाहिए, तो ये फिक्स था, मतलब 7th चाहिए हमें। यहां से टॉपिक बदल गया, सर्किट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, या तो आर या फिर एल या फिर सी, जो फॉर्मूले ऑलरेडी गिवन है। 10th इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 10th है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में देख रहे हो, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 1000 ओम
if the inductance of the frequency of AC supply are both doubled, then the reactance will be 4000 B. ठीक। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL 1000 है। उसके बाद क्या है If its inductance and the frequency of AC, मतलब L और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज कर दी गई, सप्लाई डबल कर दी, देन द रिएक्टेंस विल बी। तो XL क्या होता है, ओमेगा L होता है। ओमेगा को भी डबल कर दिया, L को भी डबल कर दिया, तो 2 × 2 4 हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम मतलब 4000 कोई ऑप्शन है तो वो सही होना चाहिए। तो बी ऑप्शन है, इस पेन को यूज कर लेते हैं भाई, हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वापस आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगना चाहिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ये है, द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन एसी सर्किट is 10 ohm. If the frequency of AC is double, then the reactance will become 5 ohm. Inversely proportional हाँ, तो 5 ohm करेक्ट हो जाएगा। रीजन तो पता ही है तुम लोगों को, कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो होगा वो XC होता है, जो कि 1/ωc होता है। तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, है ना। तो हाफ हो जाना चाहिए, वो डबल होगी तो 10/2 हो जाएगा, मतलब 5। ये करेक्ट ऑप्शन। अब ये तुम लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ बहुत इजी लग रहे हैं, एक्चुअली यही आते हैं और ऐसे ही आते हैं। वहां अपने आप को खुद उलझा लेते हो तुम लोग, जरूरत है ज्यादा सोच के थोड़ा। हाँ, तो वो तो डेंजर है भाई, किसी चीज को बहुत ज्यादा। ये भी हो सकता है ऐसा। तो ये भी ऐसे में बात तो हो, तो फिर कुछ भी सकता है। तो ये 8th क्वेश्चन था हमारा, लास्ट वाला है ना। नहीं, वो तुम्हारी क्लास सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो उसकी सीक्वेंस है जहाँ पे पेपर ये बन गया, क्वेश्चन सेलेक्ट है पूरा। हाँ, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 9th है ना। इन ए कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द पोटेंशियल, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल, दे आर इन द सेम फेज, नथिंग कैन बी फिट। कौन सा हो, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कैपेसिटिव सर्किट में आई लीड करता है, तो मतलब करंट लीड्स द पोटेंशियल ए, है ना भाई। क्वेश्चन हम टेस्ट में देते हैं तब क्या हो जाता है तुम लोगों को पता नहीं, क्वेश्चन यही होता है। अच्छा, वो ऐसे ही होते हैं। यहाँ ये है कि चारों लोग मिलकर सारे लोग डिस्कस कर रहे हो, एक को जो नहीं पता वो दूसरे का इन्वॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, वो देखेंगे वो भी। ये क्वेश्चन मतलब 10th तुम लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग 10th, अदरवाइज 13 है नंबरिंग के अकॉर्डिंग। सम करंट फ्लो इन द 2 सेपरेट AC circuits. The first circuit contain inductance only, while the second contain capacitance only. If the frequency of applied voltage increases, the current, अब 4 ऑप्शन है, will increase in the first circuit, decrease in the, okay, बाकी लोग भी बताओ। B है will decrease in the first circuit and increase in the second circuit, और will decrease in both the circuit, will increase in both the circuits। इसलिए हाँ सही होना चाहिए, या तुम्हारा खुद का भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो अब इसका आंसर जो मेरी समझ में आ रहा है, ए तुम लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग है, विल इंक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट, डिक्रीज इन। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था क्लास के अकॉर्डिंग। ये इसमें ये कह रहे हैं कि एक सर्किट है जिसमें एक में पहला वाला गिवन है L इंडक्टेंस और दूसरा वाला कैपेसिटेंस। अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया गया, यही तो है ना अप्लाइड वोल्टेज। तो हाँ, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को, करंट की बात हो रही है, किसमें इंक्रीज किसमें डिक्रीज होना चाहिए। तो करंट जो भी होगा वो होगा B/XL फर्स्ट वाले में, और दूसरे ये IL में होगा, और ये IC में होगा B/XC। इसका मतलब
इस वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या होगा, ओमेगा इंक्रीज हुई मतलब V अपॉन ओमेगा एल, ये टर्म इंक्रीज हो गया, आई एल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब है V अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब V ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब है ये करंट इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आई सी है। तो यहाँ कंडीशन ये होगी आई सी मस्ट बी ग्रेटर देन आई एल। तो करंट डिक्रीज इन द फर्स्ट एंड इंक्रीज इन द सेकंड। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा। कोई ऑप्शन था ऐसा? बी। तो इसका मतलब इसका आंसर भी होना चाहिए, है ना वेदांग? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है बताओ। सोचा तुमने सही, लेकिन तुमने वोल्टेज के बारे में सोच लिया, करंट के बारे में नहीं सोचा कि ये भी तो इसका रेसिप्रोकल है। हमें इतना पता था कि कैपेसिटिव सर्किट दो इंडक्टिव सर्किट में प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक्सेल बढ़ जाएगी। हाँ, एक्सेल बढ़ जाएगी ना, तो करंट डेफिनेटली डिक्रीज होगा ना उसमें। एक्सेल और बी दोनों इनवर्सली है ना, ये भी तो रिलेशन है, बस यही तो ध्यान रखना है, फोकस तो इन्हीं चीजों पे करना है। तो ये फिलहाल हमारा ठीक है। आकाश, कोई डाउट है क्या अभी भी? ओके, बता देना हमें। जी सर। के बाद 11th, मतलब ये क्वेश्चन हमारा। एन इंडक्टर ऑफ 0.70 हेनरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 60 हर्ट्ज एंड 120 वोल्ट। द करंट इन द इंडक्टर विल बी, इनमें से कोई एक हो सकता है 4.55 एम्पियर, 0.355, 0. बताओ जल्दी से। सी एंड डी चारों ऑप्शन सामने है। ऑप्शन तो है ही सामने तुम्हारे, तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसका। अब दूसरे का आंसर आने दो, किसी का एक आंसर आ गया लेकिन तुम्हारा। हम भी जरा अपना चेक कर लें। बी और डी 3.55 बी लगा, बी लग रहा है, 3.55 डी है इसलिए। हाँ, 1 मिनट क्या 2 मिनट ले लो, क्लास तो कंटिन्यू है ही है। आकाश कुछ आया? तो ऊपर जाएगा 12 1 2 2 कर लो। कितना है? तो इसका सी ऑप्शन होगा सर। चलो हम इसको मार्क करते हैं, इसका सही ऑप्शन है सी। एक बार कैलकुलेट, मैं अभी इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक मिनट क्वेश्चन है तुम्हारा, जरा क्वेश्चन रीड करो आकाश जरा जल्दी से। 11th हेनरी मतलब F 60 हर्ट्ज है, B है 120 वोल्ट। ये B जो गिवन है वो एक्चुअली क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। हमें चाहिए करंट, तो करंट होगा VRMS अपॉन एक्सएल। हाँ वही ओमेगा एल। तो VRMS है 120। अब ओमेगा एल, ओमेगा मतलब 2 पाई, एफ का मतलब 60 और 0.70 ये होगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 120 है और ये 0 पॉइंट से रिमूव कर दो,
42 42 1 2 84 और यहाँ पाई को इजिली 22/7 भी तो होता है, तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 टाइम्स ये 12 हो गया, 12 10 जा ये हो गया, मतलब 10/22। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 10/22 डिवाइड करो जल्दी से, बताओ कितना है। पॉइंट में आएगा ये तो कंफर्म है, 0.55 एम्पियर हो गया ना ये। तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये? तो कोई मिस्टेक की होगी मैं कैलकुलेशन में? सिंपल सा तो है। हाँ बस यही मिस्टेक हो गई। वहां पर अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो कंप्लीट ओमेगा, इन हर्ट्ज गिवन है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर कोई क्वांटिटी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तो उसके यूनिट पे फोकस करो, यूनिट आइडेंटिफाई हो जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन। कहीं पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, किसी क्वेश्चन में एंगुलर गिवन होती है वो, और किसी क्वेश्चन में जनरल। तो आप यूनिट से आइडेंटिफाई करिए। अगर रेडियन पर सेकंड गिवन है और लिखा फ्रीक्वेंसी होगा, हो सकता है क्वेश्चन में एंगुलर ना लिखा हो, लेकिन अगर रेडियन पर सेकंड यूनिट है तो वो ओमेगा होगा, और हर्ट्ज है या सेकंड इनवर्स है तो डायरेक्टली एफ या न्यू जिससे हम डिनोट करते हैं वो होगी। ठीक है, तो ये 11th था। ये तो हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, कौन सा है? In an AC circuit, EMF. ये in an AC circuit the voltage across L, C and R, यही है ना? In series 90, 60, 40 volt respectively, the applied EMF is 50 volt, 70 volt, 110 volt, 190 volt। तुम लोगों को क्या लग रहा है? 50 वोल्ट। वेदांत 50 लग रहा है। आकाश तो वो जो फॉर्मूला है बी निकालोगे तो बी इक्वल्स टू अंडर रूट BL माइनस BC होल स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। BL गिवन है 90 और BC गिवन है 60 और BR गिवन है 40। तो BL माइनस BC मीन्स 90 माइनस 60 30 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 16 प्लस 900 2500, उसका स्क्वायर रूट 50। तो करेक्ट आंसर हो गया 50, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थोड़ा देख रहा था, चलो तो देखा भी नहीं था तो इसका मतलब दोनों चीजों फोकस नहीं था तुम्हारा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 100 वोल्ट RMS इज अप्लाइड। देखो इस क्वेश्चन में सीधे दे दिया 100 वोल्ट RMS अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट at resonance the potential difference across the inductance and across the capacitance is 400 volt। the potential difference across the resistance will be, क्यों होगा? हाँ, तो जब हम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे B इक्वल्स टू BL माइनस BC होल स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। तो BL और BC 400 गिवन है क्वेश्चन में, तो 400 माइनस 400 वो तो 0 हो जाएगा। BR स्क्वायर जो होगा वही वैल्यू होगी और BR का स्क्वायर रूट लेंगे तो जस्ट BR। तो BRMF इक्वल्स टू BR आ जाएगा। तो BRMF 100 गिवन है तो इसका मतलब वो 100 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ये कौन सा वाला? ए वाला। चलो इसको भी हटा, आज मेरी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व नहीं करने पड़ रहे। नहीं, ये तो कुछ बैक वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताना जरा। Which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? तो तुम लोग को इसमें से कौन सा सही लग रहा है?
ऑप्शन सारे तुम्हारे सामने, एक बार रीड कर लो, जरूरत पड़ेगी तो मैं बोर्ड पे इसको बता दूं। क्वेश्चन तो रीड हो गया। अब बोर्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं, तुम लोगों को जरूरत लगे तो वैसे तो आंसर बता दो तुम लोग कौन सा है, जो ए बी सी डी चारों देख ही लिए तुम लोगों ने। पहले तो तुम लोग ये बताओ कि क्या ये कंडीशन पता है कि कम्युनिकेशन के लिए एलसीआर कौन सा बेटर होगा, किस बेस पे डिसाइड करो, नहीं पता है तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो मतलब सिर्फ एक तुक्का लगा सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए बेटर एलसीआर में जो रेजोनेटिंग कंडीशन होती है उसमें रेजोनेंस जितना ज्यादा शार्प होगा वो सर्किट कम्युनिकेशन के लिए उतना बेटर होगा। और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर से मेजर की जाती है जिसका फॉर्मूला होता है Q, हाँ 1/R √L/C। इसका सिंपल सा मतलब हो गया R शुड बी लो, C शुड बी लो एंड L शुड बी हाई। तो उन तीनों में जिसमें R कम हो, C कम हो और L ज्यादा हो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा उसका, सीधा सा क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना इस तरीके का आगे कोई क्वेश्चन है तो कम्युनिकेशन के लिए तो इन किया हुआ सर्किट बेटर वो होगा जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर, हाँ आर कम हो, सी कम हो और एल ज्यादा हो। क्वालिटी फैक्टर एक फॉर्मूला ये मतलब अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एल और सी अपॉन, तो उसके टर्म में गिवन नहीं है ना, गिवन तुम्हें एल सी और आर है, तो जो कंडीशन गिवन है वो भी तो देखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट with a generator, the generator frequency should be reduced, another capacitor should be added in parallel to the first, the iron core of the inductor should be removed, the dielectric of the capacitor should be removed। देखो ध्यान से बताना क्योंकि वेदांत का ऑब्जर्वेशन पहले ही एग्जाम्पलर का है ये क्वेश्चन। है ठीक, एक बार चेक करते हैं, देखते हैं टन का आगे अंदर। To reduce the resonant frequency in LCR series circuit with a generator, फ्रीक्वेंसी किसकी रिड्यूस करनी है, LCR सीरीज सर्किट की, तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस। इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी क्यों रिड्यूस करेंगे भाई, LCR की करनी है। अब दूसरे पे आते हैं, बी अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, इसको भी देख लेंगे लेकिन उससे पहले बाकी तो पढ़ लें। द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव, ये कहां बता रखा है क्वेश्चन में कि इंडक्टर में आयरन कोर है ही, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड, डाइलेक्ट्रिक रिमूव, कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है कैसे रिमूव कर दोगे, ऐसा थोड़ा ना कैपेसिटर तोड़ के निकाल दोगे डाइलेक्ट्रिक। तो जो ऑप्शन हैं उनमें परफेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल, क्योंकि हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल